वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे नून लीग और जंग जियो का गठजोड़। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। मरियम नवाज मुबैना ऑडियो में साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद से गुफ्तगू कर रही हैं। मुबैना ऑडियो में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्जामात लगाए गए। मुबैना ऑडियो में सीनियर तज्जियाकारों से मुतालिक नाजेबा कलमात भी सुने जा सकते हैं। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज रशीद को जियो ग्रुप को हिदायत देने पर बात कर रही हैं। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते हैं। और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। इसी हवाले से आपको बताएंगे शरीफ खानदान अपने मुगलिया दौर में सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि जिस सहाफ़ी ने उनका राग ना अलापा, उनके लिफाफे नहीं लिए, वो इसको अपने रास्ते से हटा देते थे। ये मीडिया और इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें आज़ाद अदलिया भी अच्छी नहीं लगती। के अंदर जो मुगलिया दौर की हुकूमत कायम थी नवाज शरीफ के सरबराही के अंदर, उनकी साहबजादी और उनके जो साबका वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात हैं वो क्या कुछ करते रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट अपनी राय रखेगा, जो इनसे कंट्रोल नहीं होगा, उसको ये राह रास्त से हटवा देते थे। मीडिया की वॉइस को, आवाज को ये लोग दबा रहे थे। किसको इश्तिहारात देने हैं, किसको इश्तिहारात नहीं देने, उनके काले करतूत हैं वो तो खुल के सामने आ गए। और ये कोई और नहीं कर रहा, ये नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं वो नवाज शरीफ की आशीर्वाद के ऊपर ये काम कर रही थी। कि ये मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, ये मीडिया को डिक्टेट करना है। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हर जगह के ऊपर जो है वो शरीफ खानदान के चमचे बैठे हों जो सिर्फ इनका राग लाते हैं। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम का कहना है कि जो सहाफत पर पाबंदियां लगाते थे, आज उनकी ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं। आज ये बात साबित होती है कि सहाफत के लिए आमरीत से बुरा और कोई अगर था तो मियां नवाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार था। पावरफुल खातून के पास कोई ओहदा नहीं था, मगर इख्तियारात वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर इत्तलात तक के थे। जिन लोगों ने सहाफियों को गाली निकाली है, जो लोग सहाफियों को गाली निकालते रहे हैं, जो सहाफियों पर तशद्दुद करवाते रहे हैं, जो सहाफती इदारों को आग लगवाते रहे हैं, जो सहाफती पर्चे जलाते रहे हैं, जो अखबारात पे जिन्होंने ARY पे 92 पे और दीगर अदारों पे पाबंदियां लगाई, 24 पे पाबंदियां लगाई, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाफत को दबाने की कोशिश की। आज उनकी वीडियोस जो सामने आ रही हैं, ऑडियो जो सामने आ रही है, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर आमरीत से बुरा दौर भी सहाफियों पर अगर कोई था तो वो दौर मियां नवाज शरीफ का दौर था। और उस दौर के वो वजीर इत्तलात जो आज जिनकी आवाज आपने सुनाई, और उन वजीर इत्तलात के साथ वो खातून जिसके पास कोई होता नहीं था, लेकिन वो मुल्क की सबसे ताकतवर खातून थी, जिसके पास वजीर आजम के भी इख्तियारात थे, वजीर इत्तलात के भी इख्तियारात थे, हर महकमे के इख्तियारात थे। और किस तरह सहाफत को दबा रही है। मुझे तो अफसोस हो रहा है अपने उन सीनियर तजियाकारों पर, उन सीनियर एंकर्स पर। इनके लिए तो बोलते हैं
जो इनके लिए पिटीशन करने को कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ को आज़ादी राय की इजहार की इजाजत दी जाए, लेकिन इस पर वो खामोश है। तो आपको बताएंगे कि ये आया है कि परवेज रशीद पाकिस्तानियत की सोच रखने वालों को क्या समझते हैं। हम पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियां देते थे। वो अपने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं हसन निसार और मजहर अब्बास के बारे में जो कहा इस पर अफसोस है। मुबैना ऑडियो में जिन चैनल्स का जिक्र है उनको पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। यहाँ के दरो दीवार को वो जिस तरीके से मीडिया के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, टारगेट किया जाता था ARY समा 92 को, टारगेट किया जाता था इन चैनल्स को कि इनको ऐड नहीं देने, अपने ज़बानो बयान सुनाया। हमें तो पता है ये इनका अंदर से ज़बानो बयान था, ये लोगों को गालियां देते थे। हसन निसार साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं, मुझे उनका अफसोस है। मुझे अफसोस है जो इन्होंने मजहर अब्बास साहब के बारे में कहा, भट्टी, उसके बारे में बड़ी खुशी हुई कि उसको ये लक़ब दिया गया है। तो नहीं हुई, ये जाहिर बात है, वो भी अफसोसनाक अल्फाज हैं, लेकिन जरूर मुझे ये हुआ कि उसको एक दवाई मिली है। जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में मैं कई दफा गिला कर चुका हूँ जियो टीवी के साथ कि वो प्रोग्राम पूरे का पूरा PTI मुखालिफ है। ये जो आपने शो रिपोर्ट कार्ड शाम को आप रन करते हैं, ये तो PMLN का फरमाइशी प्रोग्राम हो जाता है। पहले ही दरख्वास्त की थी जियो टीवी से भी और दुनिया टीवी से भी, और एक ऑफिशियल पोजीशन ली थी इसके ऊपर कि इन दोनों को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। सारे हमारे नाजरीन ये कहते हैं कि आपसे मीडिया मैनेजमेंट नहीं होती, आपकी मीडिया टीम बहुत कमजोर है। हमारे पास जो है वो टोकरियां नहीं है, कायनात है, ना अबू जान है, ना टोकरी है, ना अजरबैजान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए, बोले अगर हाजिरी लग गई है तो मैं चला जाऊं। उन्होंने चालान पेश कर दिया है, चालान में मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या आप बहस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मैं बहस नहीं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने कहा कि सबको एक ही मर्तबा सुना जाएगा, तब आपको मौका दिया जाएगा। हर शख्स को अलग अलग नहीं सुना जा सकता। हमजा शहबाज कहाँ हैं? वकील ने कहा कि हमजा शहबाज नैब कोर्ट में है, 2 मुकदमात लगे हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कब तक पहुंच जाएंगे। वकील ने कहा कि पता करके बता देते हैं। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। – 2022 शहबाज शरीफ की सजा का साल है। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में पेश गोई। कहा चाहते हैं करप्शन के मुकदमात के रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। अगर शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं तो वो रोजाना समाअत के लिए दरख्वास्त दें। अदालतों पर हमला आवर होना नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन है। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये 2022 में डे टू डे हेयरिंग हो। अगर शहबाज शरीफ साहब और उनका खानवादा बेगुनाह है, उन्हें भी ये बात पे आना चाहिए कि डे टू डे हेयरिंग हो। नून लीग की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है, इन केसेस के अंदर वो चाहेंगे कि इसमें डिले हो कन्विक्शन के ऊपर। हमारे निज़ाम के अंदर कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको वो अपने आप के इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए। ताउन चाहिए होगा अदलिया का, प्रोसिक्यूशन का, विटनेसेस का। 2022 मुझे तो कन्विक्शन का साल नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ के लिए। शरीफ आदमी होता तो खुद ही वापस आ जाता, और ये अब तो साबित हो गया वो शरीफ आदमी नहीं है, सिर्फ नाम का शरीफ है, तो हमें लाना ही पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो हमलावर हुए हैं वो शरीफ डॉक्ट्राइन की एक एक्सटेंशन है जो लंदन में बैठ के गढ़ी गई है और बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत की। PTI अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिपोर्ट को हमारी वजाहत तक खुफिया रखा जाए, दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सब रिपोर्ट्स को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, रिपोर्ट की कॉपियाँ तमाम फरीकैन को फराहम कर दी जाएँ। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जो डेटा और अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ने खुद हासिल किए वो नहीं बताए गए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कमीशन ऑर्डर पास करने की पोजीशन में नहीं है। कमीशन नहीं कह सकता कि फरीकैन रिपोर्ट को पब्लिक करें या नहीं। मजीद आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है। उनके काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इनमें अभी फालूदे रबड़ी वाले शामिल नहीं हैं। स्क्रूटनी कमेटी से तीनों रिपोर्ट्स तलब की जानी चाहिए। जब फंडिंग रिपोर्ट सामने रखी जाएगी तो कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा साफ शफाफ तरीके से इमरान खान ने पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमने पिटीशन भी फाइल की है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं,
वो अकाउंट्स के ऊपर हैं। तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी है उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए, और ये हमने पिटिशन भी फाइल की है कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 15 जनवरी 2012 को इमरान खान ने हतक इज़्ज़त हर्जाने का दावा दायर किया था। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने PSL की बिडिंग के खिलाफ जंग जियो की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने केस की समाअत की है। जंग जियो के वकील ने बिडिंग के खिलाफ दलाइल दिए तो अदालत ने करार दिया तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। आपके पास GRC का फॉर्म मौजूद होने के बावजूद हाई कोर्ट में रिट कर दी। ऐसा होता रहा तो क्या सारी सिविल कोर्ट्स बंद कर दें? PCB के वकील तफसील रिजवी ने कहा है कि बिडिंग में तमाम प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया है। नीलामी के अमल में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। ए स्पोर्ट्स के वकील चौधरी एतजाज एहसन ने कहा है कि PSL एक ऐसा ब्रांड है जो पूरी दुनिया में मकबूल है। अगर PSL में कोई रुकावट हुई तो सरमायाकारी और क्रिकेट को नुकसान होगा। बिडिंग शफाफ हुई, लिहाजा दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। जंग जियो के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का फैसला सुना दिया गया। साल 2013 में इन 2 रेंजर्स एहलकारों का कत्ल किया गया था, उनको अगवा करके कत्ल किया गया था। प्रोसिक्यूशन एक बार फिर गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच व दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही और अदालत ने मुल्जिम उज़ैर बलोच और MQM लंदन के शेख शेर मोहम्मद को बरी कर दिया है। मुल्जिमान को अदम सबूत पे बरी किया गया है। जो वकील हैं उनके मुताबिक मुल्जिमान को के खिलाफ जो है शवाहिद पेश नहीं किए जा सके और साहसा इस बात में नाकाम रहा कि उज़ैर बलोच व दीगर मुल्जिमान पर जो है वो जुर्म साबित करता। साल 2013 में मुल्जिमान ने 2 एहलकारों एजाज और नासिर को अगवा के बाद कत्ल किया था। पुलिस ने अपने जो मुकदमा था बनाया था उसके अंदर ये लिखा था और ये भी कहा था कि मुल्जिमान ने मकतूलीन की मशहूदा लाशें बेवशा कब्रिस्तान में फेंक दी थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फारूक समी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौसम की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर गरज चमक के साथ बारिश के बाद बिजली मुअत्तल है। पानी घरों में दाखिल हो गया। गवादर एयरपोर्ट रोड और लेडीज मार्केट की दुकानों में भी पानी दाखिल हो गया। केच के मुख्तलिफ इलाकों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल होने के बाद तुरबत का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। डिप्टी डायरेक्टर PDMA का कहना है कि केच की तहसील दश्त के कुछ इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि तुरबत से मंद जाने वाली सड़क बंद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मकरान में बारिशों से नुकसानात का नोटिस देते हुए PDMA को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की हिदायत कर दी। बात हो रही है बदलते मौसम की। आपको बताएंगे गवादर में गुज़श्ता रात से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श बलोच शहर में मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। अल्लाह बख्श, बताइएगा क्या सूरत हाल है गलियों की? जी, कल रात 11 बजे से शुरू होने वाली बारिश इस वक्त जाके थमी है और इस बारिश ने पूरे ग्वादर को समंदर और दरिया में तब्दील कर दिया है। ग्वादर की जो मार्केटें हैं उसमें पानी भर गया है, पानी घुटनों घुटनों तक जमा हो चुकी है। सारी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि बहुत सारे घरों की दीवारें और कुछ मकानात के मुनहदम होने की भी इतलात आ रही हैं। ग्वादर शहर के अलावा अगर हम पसनी, जीवनी, उरमाड़ा की बात करें तो वहाँ भी मूसलाधार बारिशों का रात से सिलसिला जारी है और इस वक्त भी वहाँ बारिशें हो रही हैं। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के जो देहाती इलाके हैं वहाँ भी काफ़ी सारी बारिशें हो रही हैं।
जी यहाँ पे आपको बताएंगे 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 2 मरीज सल्ब बसे हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 44,198 कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें 630 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 11,565 है। कोरोना के फैलाव की शरह 1.42 तक पहुँच गई है। हुकूमत ने कोरोना के बायस पाबंदी वाले ममालिक की कैटेगरी B और C को ख़त्म कर दिया। CAA ने हुकूमती अहकामात पर नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान आने वाले 15 साल या ज़ायद उम्र के मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना होगा। यूरोप से आने वालों के लिए ओमिक्रॉन के पेश नज़र रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब और अरब अमारात से आने वाली 50% परवाज़ों के मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे। मस्बत टेस्ट वाले मुसाफिरों को 10 दिन करंतना में रखा जाएगा। मुसाफिरों को अपनी पसंद की जगह पर अपने खर्च पर करंतना का इख्तियार भी दिया गया है। मजीद आपको बताएंगे मुल्क में डॉलर की कदर में सबसे ज़्यादा इजाफा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुआ है, जो 200% से ज़ायद है। 1988 से लेकर 1999 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमतों में रही। इस दौरान अमरीकी डॉलर 200% तक ऊपर चला गया। 1988 में जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तब डॉलर सिर्फ 16 रुपए पर था। इसके बाद 1999 तक दोनों पार्टियों की बारियां लगती रहीं और डॉलर 51 रुपए पर पहुंच गया। 1999 से 2008 तक जनरल मुशर्रफ के 9 साल के इक़्तिदार में अमरीकी डॉलर की कदर में सिर्फ 17% इजाफा हुआ और डॉलर 61 रुपए तक पहुंचा। 2008 से 2018 के दौरान एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही। इस दौरान रुपया फिर से बेकदरी का शिकार रहा। 61 रुपए वाला डॉलर 2018 तक 122 रुपए का हो गया था। PTI के 3.5 साल के दौरे हुकूमत में डॉलर सिर्फ 45% ऊपर गया, जो 122 रुपए से बढ़कर 178 रुपए तक गया। तहम एक मरतबा फिर रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।